कंपनी काम करने की जगह है। मैंने मार्क कर दिया है, तुम ध्यान से काम करो। लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। अपने पूरे ध्यान से काम करना, ठीक है? कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि मुलजिम जुर्म का दोषी पाया गया है। उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जल्द ही जारी की जाएगी। वो याद रख, मैंने तुम पे भरोसा किया है, कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम मेरी मदद करो। तो क्या वो बुढ़ा तुम्हारे पीछे नहीं पड़ जाएगा मेरी मदद करने की वजह से? ताकि वो अंकल से कुछ कह सको। उन्होंने ये मामला उजागर किया। वो गलत है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि तुम वापिस आ जाओ और पो ग्रुप संभालो। मेरी तरफ से अंकल बू को एक पैगाम देना कि अभी मैं उनका लिहाज कर रहा हूँ। अगर वो चुप न हुए तो मैं उन्हें बर्बाद करके रख दूंगा। तुम समझ गए ना? तुम जानते हो कि मैं अपने वादे से मुकरता बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलता हूँ। तुम भी तो दोस्त। अभी बैटिंग होगी। ईस्ट साइड की जमीन सबसे ज्यादा बेट वो ग्रुप का है, तो 1 करोड़ से हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग अपनी बेट लगाना शुरू कीजिए, ठीक है? 3 करोड़। 3 करोड़ का बढ़ा दो। और कोई ज्यादा बेट है? लो भाई, लो ग्रुप तो प्रॉपर्टी बिजनेस पे नहीं है ना। अभी कसिनो में जीता हुआ पैसा उड़ाने आए हो क्या? अरे मेरे दोस्त, 5 करोड़ इतना ज्यादा रकम भी नहीं है। 5 करोड़? बॉस साहब ने 5 करोड़ का बिल दिया। और कोई ज्यादा बेट? पैसा खत्म हो गया क्या? इतनी बड़ी बात समझ रहे थे? अरे पैसा तो बढ़ाओ ना, मेरे पास तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम्हें दिलचस्पी है? मुझे दादाजी की कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं, तो फायदा नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए ये डील पक्का प्रॉफिट वाली थी। 5 करोड़ एक बार हवा में उड़ जाएंगे। लो भाई। मैं तुम्हारे लिए कोई एटीएम हूँ क्या? शायद होता हूँ। 3 दिन में चुका देना और 40% ऊपर लगा के देना। 5 करोड़ 2 बार, ये तुम्हें सूत नहीं लगता? प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। बात ही करना फजूल है। डील पक्की? 6 करोड़। वो ग्रुप ने 6 करोड़ का बेट दिया। 6 करोड़ एक बार, तो फिर 6 करोड़ एक बार। वो ग्रुप को बढ़ाई। वो ग्रुप 2, वो ग्रुप 3। नीलामी खत्म हुई। सोचा नहीं था, और न ही इस चीज की उम्मीद थी। सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। बुरी खबर, जो जमीन हमने ली थी वो कब्रिस्तान में हथिया सरकार उसे जब्त कर लेगी। दादाजी, ये मेरी गलती नहीं है। आप पहले से जानते थे कि जमीन के नीचे कब्रिस्तान है। पहले की रिपोर्ट्स में कुछ नहीं था। बताओ, हम फंस गए हैं। बोयन तो नहीं, छोटू भी बैटिंग में था। उन्होंने मुझे ये करने में मजबूर किया है। बकवास। एचआई ने आपके साथ ये क्यों किया है? वो हमारी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है। उसकी नजर हमारी प्रॉपर्टी पे है। प्रॉपर्टी पहले से उसकी है। ताताजी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। हर एक बात मत मानो, ये मामला यहीं खत्म करते हैं। कुछ भी मत मांगो। वो फैमिली की तरफ से ये दान समझो 3 करोड़ का। दादाजी ये कंपटीशन ताजी क्यों नहीं लेना चाहें? क्या करिए, हेड्स ना होता तो हमें 10 गुना ज्यादा मिलता। छोटी सोच, ये काम तुम करोगे, दादाजी को तुम समझाओगे। सुनो, तुम सब संभाल लेना। लगता है तू भी काफी टेंशन में है।
तुम आ गए। तुम्हारी नींद खुल गई? तुम इन दिनों काम में बहुत मसरूफ रहते हो। क्या तुम मुझे जरा सा भी टाइम नहीं देना चाहते हो? हाँ, सब कुछ खत्म होने वाला है, फिर मैं तुम्हारे साथ ही वक्त गुजारूंगा। इतनी पार्टी चल रही है तो पैसा भी तो होगा ही। अरे लुआ भाई, तू तो पैसा ठग है। थोड़ा टाइम दो तो यार, मैं भी कल 1 करोड़ हार गया यार। मैं खुद उधारी में पार्टी कर रहा हूँ। जुबान एक रखनी चाहिए, समझे ना लुआ भाई। कभी कभी हालात तंग हो जाते हैं यार। तुम तो अच्छे इंसान हो यार, थोड़ा टाइम दे दो यार। पैसा जमा होते ही दे दूंगा। मैं भाग तो नहीं रहना पैसा समेट के। वैसे भी तुम तो अच्छे इंसान हो। मैं एक जोरी हूँ और पैसे से तो बहुत प्यार है मुझे। देखा कि तुम पैसे से क्या क्या कर रहे हो। मैं दे दूंगा यार। मैं अगर कह दिया कि नहीं दूंगा तो उंगली काट के हाथ से अलग कर दूंगा। वो मुझ पे डाले, मैं तुम पर दे दूंगा। हाँ, या फिर तुम्हारे दादा से बात करूं? नहीं 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 नहीं, मैं भीख मांगता हूँ यार, प्लीज ऐसे मत कर। मैं पैसे दे दूंगा तेरे, भरोसा। अगर नहीं भी देगा तो मैं कुछ और लेके चुका लूंगा पैसे। मेरे पास सच में नहीं है। चलो कुछ और दिन देता हूं। लड़कियां प्रोजेक्ट कुछ भी यार, लड़कियां प्रोजेक्ट कुछ भी तू चाहे मैं तुझे दे दूंगा। बोलो बोलो। मैं उसके बारे में बताता हूँ। वो छोटे भाई की बीवी है ना। हिम्मत नहीं है तो कुछ और नहीं बना जो कि नियम के 3 करोड़ के बदले 3 उंगलियां। फिर दादाजी से बात करूंगा तो उन्हें कैसा लगेगा बता दो। नहीं अरे रुको ना, तुमने कितनी बार उधार तोड़ा है। अभी दादाजी से बात करता हूँ और मेरे पास वो चीज भी है जो उसको चाहिए। बताओ लो भाई, मैं उसे पक्का तुम्हारे पास भेज दूंगा। वादा करता हूँ, मत पूछो। लेकिन मुझे अब जूस से ज्यादा मजा आने लग पड़ा है। मजा आने लग पड़ा है? वो है जान की बाजी। जान की बाजी? हाँ, मैं बता सकता हूँ। अरे यार तुम फिक्र मत करो, मैं बस ये आंसर कर रहा हूँ। हाँ, तेरी बातें कुछ पल्ले में नहीं पड़ रही है छोटे। तुम जो गंदे तरीके यूज करो मुझे फिक्र नहीं है, ठीक है। अरे हर अमीर घर का लड़का कुछ न कुछ छुपा के जरूर रखता है। हाँ, वो मर्डर की बात, वो एक्सीडेंट, वो सारी बकवासें वहाँ लाई की थी ना। मेरे पास फुटेज है, तुमने ही तो उसे भेजा था। तुमने ही इन्फॉर्म किया था। हाँ हाँ, मैंने क्या अपने क्राइम का एविडेंस खुद रखा है? तुझे पता है ना वो मर चुका है। ये एविडेंस अब काम आ गया। तुमसे कम समझा था। इतना क्लीन छोड़ दिया। उसको कुछ साल जेल। अगर दादाजी को पता लगा तो बुरे फंसेंगे। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? बैंक लॉकर में। तो पासवर्ड उगल दे। 159357। चलो। तुम्हारे धोखे के केस के बारे में पुलिस को सब बता दिया। तुम इन दिनों घर नहीं आए, तुम क्या कर रहे थे? मैंने तुमसे वादा किया था ना, तो मैं वादा निभाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया। बस शुक्रिया जी? तो तुम मुझसे और क्या चाहते हो? जो भी है, क्या तुम्हारे पास सच्चा प्यार है? छोड़ो मत, बताओ, मुझे नहीं सुनना। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मुझसे बस प्यार करना। अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। क्या तुम पहले की बातें भूल जाओगी? हाँ, अब हम दोनों एक साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसका मतलब पुरानी सारी बातें तुम भूल जाओगे, है ना? क्यों, क्या अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है? मुझे लगता है तुम अभी तक उस सब को भुला नहीं पाई, ऐसा ही है? दरअसल मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। हेलो।
वो वहां पर क्या कर रहे हैं? तुम्हारे दिल में पाप का डर है। मैं उसे सही सलामत जेल भेज रहा हूँ। तुम मेरी बात समझ मैं रहे उसे हो? सही सलामत जेल भेज रहा हूँ। इसे ऐसे ही समझो कि मैं तुम्हारे बाप होने का एहसास कर रहा हूँ। तुम 20 साल अपने मास्टर के साथ थे, मेरा ख्याल काहे और किया तुमने तुमने? 20 साल अपने मिस्ट्रेस के साथ आखिर क्या किया? कितनी नफरत करते हैं। मैं यही कहना हूँ, ये सब मैंने किया है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ, ये सब कुछ मैंने किया है, इससे तोंग तोंग का कुछ लेना देना नहीं। और अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नालायक लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है। जल्दी से उसे तलाक दो, नहीं तो तुम्हारी लाडली वो ग्रुप पर बात करके रख देगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत के मुझे कहो मैं उसे तलाक दूं, मैं तुम्हारा वो ग्रुप तबाह कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत? ओ, 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 ओ। इसके बाद छोड़ूंगा नहीं। अभी बहुत टाइम है, मुझे लगता है वो समझ जाएंगे आपकी मुश्किल। ये पकड़िए, देखो उसका आज का हाल। इस लड़के ने अगर शादी नहीं की होती तो शायद समझदार होता। शायद समझदार होता, शादी नहीं की। सुनो, देखो हमें माफ कर दो, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तुम्हारे साथ ऐसे भिड़ना नहीं चाहते थे। देखो प्लीज तुम हमें इस बारे में माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, तुम लोगों को सच्चाई का नहीं पता। तुम्हारा शुक्रिया। अब तो सब कुछ साफ हो चुका है, तुम अभी भी इतनी टेंशन में क्यों हो? टीम लीडर, मेरी साइड लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात, मैं तुम्हारे डिजाइन की बहुत कदर करती हूँ, और दूसरी बात, कोई भी सबूत साबित नहीं करता कि तुम मर्डरर हो। चलें जो भी वजह हो, पर आपका शुक्रिया। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, इसलिए ज्यादा फिक्र मत करो। ये माउंटेन और रिवर्स के सीरीज का फाइनल डिजाइन है, इसे फैब्रिकेट करना है, खुद ध्यान देना, ठीक है? तोंग तोंग, नई जिंदगी के लिए बधाई हो। शुक्रिया। अरे तुम ये नहीं पी सकती हो, तुम्हारे लिए यहाँ दूध रखा है ना। बहुत अच्छे। श्योली तुम्हें बहुत पसंद करती है। वैसे मुन्नी की माँ के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? बताने के लिए कुछ खास नहीं है। तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए, है ना? तोंग तोंग, तुम्हारे इस सवाल का मैं अभी जवाब नहीं दे सकता। पहले कलेक्शन के सैंपल्स कल ही तैयार हो जाएंगे। टोंग टोंग, मैं अभी तो वापस आई हूँ। अभी से तुम काम की बात कर रही हो, मुझे माफ करना। मैं इन दिनों लॉन्च की तैयारी में बिजी थी, तो काम के सिवाय कुछ सूझा ही नहीं मुझे। वो भाई ने तुम्हें इतना थका क्यों दिया है? वो भैया काफी बदल चुके हैं। पहले तो वो प्यार में पलकों पर उठा लिया करते थे, बहुत प्यार करते थे। लगता है तुम और मुन्नी की माँ बहुत करीब थे। हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही था। पर तुमने पहले तो कहा था कि बस जान पहचान थी। तब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे मन में कोई शक आए। अब तुम दोनों के रिश्ते को काफी देर हो गई, इसलिए बता रही हूँ मैं। तुम्हें ये बुरा तो नहीं लगा ना? भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? वैसे भी मैं और बुयान सारा दिन चिपके रहते हैं, और वैसे भी वो पास्ट भूल चुका है। वो ग्रुप का ये डिजाइन तुम्हारे माउंटेन सीरीज जैसा ही है। टोंग टोंग को तो बिना बात के तकलीफ हुई। वो बुढ़ा मुझे इससे अलग करने के लिए ये तरीका अपनाएगा, पर मैं भी किसी से कम क्या नहीं। उनके पास और कोई भी प्लान है सर? पहले तुम जाओ। पर मैंने तो ये डिजाइन लीक नहीं किया। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है फाइनल डिजाइन तुम्हारे पास थे। मैं बेकसूर हूँ, मैं ये साबित करके रहूंगी। टोंग टोंग, चलो घर चलें। इससे मैं क्या मतलब समझूं? कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो मुझे निकाल रहे हो कंपनी से? मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ऑफिस आना बिल्कुल ठीक नहीं है। जल्दी ही मैं सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, खुद ही सब इन्वेस्टिगेट कर लूंगी। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। प्यार का ढोंग कर रहा है मेरे साथ। पहले भी ये अपनी पुरानी बीवी को नहीं भूला है, और अब मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। ये साला हरामी है। ये दर्द कैसे है? मैडम उठिए मैडम, आपको क्या हुआ है? हेलो
टोंग टोंग, तुम जाग गई। तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? मुझे क्या हुआ है? टोंग टोंग, तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? हाँ, तुम्हारी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से तुम्हें गार्डियन मेडिकल लेना पड़ा। टोंग टोंग, थोड़ी देर बस, मैं अभी आया। डॉक्टर, मेरी बीवी का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। डॉक्टर, मेरा बच्चा सच में ठीक है ना? हाँ, बस तुम आराम करो। तुमने पहले भी एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्या कहा आपने? आपको शायद कोई गलती हुई है। ये बच्चा तो मेरा पहला बच्चा है। देखो, मैं 10 साल से गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, मुझसे ऐसी गलती नहीं हो सकती है। क्या हुआ? क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? मैं भी डॉक्टर को बुलाता रुक हूँ। जाओ, डॉक्टर को मत बुलाना। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? चलो घर चलते हैं। चलो ठीक है, धीरे से। उस लड़की को घर ओ ले शिव गया। राय, इतने सालों से तुम्हारी एक ही चाल चली आ रही है। क्या कह मेरी रहे हो? माँ से डिवोर्स लेने के लिए पहले उस पर लीक्स का इल्जाम लगाया और फिर उसे मीडिया से दबाया, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई। तुम अब भी क्या मुझे वही छोटा बच्चा समझते हो जो तुम्हारे हाथ की कठपुतली है? वो काम मैंने नहीं किया। मैं सबूत ढूंढ कर लाऊंगा और फिर तुम नहीं बचोगे। तुम समझते हो तुम्हारी कंपनी है? वो मैटर नहीं करता, मुझे बस तुम्हारी ताकत कम करनी है। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैंने इसे बदतमीज बेटा पैदा किया। दादाजी गुस्सा मत कीजिए। मुझे लगता है बाहर की औरत ने उनको अपने जाल में जब वो फंसाया। बकवास करे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। सुनो, आज से तुम वो ग्रुप के काम संभालोगे। सबके सब काम तुम ही संभालने होंगे। दादाजी, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। वो ग्रुप तो इस HM निर्णय के से लिए- मना कर दिया। मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूँ, अपनों से तो अच्छे हो। ठीक है, मैं HM की जगह टेम्परेरी संभाल लेता हूँ। लंच इवेंट की तैयारियां हो जाएंगी। पूरा कर दूंगा। तुम उठ गई? तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? मेरे डिजाइन तुम्हारे पापा ने लीक किए हैं ना? हाँ, मुझे शक तो है। मैंने तुम पर शक होने की वजह से तुम्हें घर नहीं भेजा, बल्कि मुझे डर था कि कहीं वो कुछ और ना कर। तुम समझ गई ना? अब तुम भी मजीद इस बारे में मत सोचो, बस थोड़े दिन आराम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं रूम में जा रही हूँ। क्या सच में मैंने पहले भी एक बच्चे को जन्म दिया है? अगर ये सच है तो बोयांग चेंग को मैं कैसे समझाऊंगी? बहुत हरामी है ये। हरामी? कौन हरामी? तुम जाग रहे हो? मैं देख रहा था कि पहले कौन सोता है। चलो सो जाओ, तुम बस अगले कुछ दिनों तक आराम करो, श्याओली के साथ समय गुजारो। श्याओली को मौका मिला है अपनी बहन को पहचानने का। तुम्हें कैसे पता वो मेरी बहनों जैसी है? मुझे बस पता है। मुन्नी, लो केक खाओ। बहुत अच्छे। श्याओली, पापा आ गए हैं, दिखाओ तो कितनी चोट लगी है। डॉक्टर ने कहा बस छोटी सी ही चोट है, ज्यादा बड़ा जख्म नहीं है। आखिर हुआ क्या था? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बाहर क्यों गई थी और श्याओली को अपने साथ क्यों ले गई? शाली को केक खाना था, मैं उसकी बात मानकर उसे ले आई, मेरी ही गलती थी। थोड़ा ख्याल किया करो, श्याओली को बचपन से ही लैक्टोज इंटॉलरेंस है। डॉक्टर ने उसे केक खाने से मना किया है। मानती हूँ मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब कि मैं उसका ध्यान रखना नहीं जानती हूँ? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तुम खुद ही करो, मैं जाती हूँ। बेटा, दर्द हो रहा है? मुझसे नाराज हो? हॉस्पिटल में मैं तुम्हें समझ नहीं सका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम श्याओली का हमेशा ध्यान रखती हो और उसे अच्छे से संभालती हो। जब उसकी ड्रेसिंग की जा रही थी तो वो बार बार दरवाजे पर तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम सो रही हो, तब वो जाकर मानी। बच्चों से झूठ नहीं बोलते। अब गुस्सा नहीं हो? दिन की बात में गलती मेरी भी थी, इसमें मैं क्यों गुस्सा करूंगी?
तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्यों ना इस मामले को यहीं पर खत्म कर दें? तुम अब डिजाइन लीक का क्या करोगे? अभी तो जांच चल रही है। जो भी इस डिजाइन के कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है वो सभी सस्पेक्ट हैं। मैं सबकी छानबीन करूंगा। मेरे पास एक आइडिया है। सब सांपों को जमा करने से अच्छा है एक ही सांप को बाहर निकालो। सुनिए टीम लीडर, ये माउंटेन सीरीज का नया डिजाइन है। नया डिजाइन आ भी गया? चैन असिस्टेंट, इसका मतलब है कि इवेंट टाइम पर हो पाएगा? हाँ, सबको इस बारे में बता दीजिए। लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं, है ये आपको ही संभालना है। लॉन्च से पहले किसी को भी मत दिखाइएगा। हाँ समझ गई, ठीक है। इतनी रात गए, इतने अंधेरे में मिस्किन डिजाइन डिपार्टमेंट में क्या कर रही है? मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी। कंप्यूटर किसी ने बंद नहीं किया था तो मैं बंद करने आ गई। 1 बजे किससे मिलने आई हो? तुमने ये सब क्यों किया? वो भैया, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। मैं खुद बता देती हूँ। तुम वो यहाँ से प्यार करती हो, है ना? मैंने सही कहा ना? इसलिए काम के बहाने तुम उसे मिलने के लिए बुलाती हो, है ना? और हम दोनों में तुम दूरियां पैदा कर रही थी। पहले लंच पर बुलाकर, जब तुमने देखा हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं तो मुझे फ्रेम किया तुमने। हाँ तो क्या हो गया? तुम कौन होती हो मेरे साथ कंपेयर करने वाली? बचपन से बोयान के साथ मैं हूँ, हम दोनों का प्यार है। तुम कौन होती हो हमारे बीच आने वाली? मैं तो बचपन में ही चला गया था। तुम्हारे साथ बचपन कब काटा था मैंने भला? बोयान, बस बहुत हो गया। आज से तुम अपने एक्शंस की सजा पाओगी। अब से मॉडलिंग इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। कल लॉन्च इवेंट है, तुम क्या करोगे? इस बार नहीं तो अगली बार सही। वैसे भी इस ग्रुप में डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के अलावा भी तो सेक्शन है ना। बस इस बार तुम्हें तकलीफ हुई। इस मामले में शायद तुम अपने पापा को गलत समझ रहे हो। हाँ, इस बार उनका कोई लेना देना नहीं। चलो तुम दूध पीकर सो जाना। मुझे नींद आई है। मैं इस बार माफी मांगने आया माफी हूँ। कबूल है, लेकिन अगर किसी के लिए भीख मांगनी है तो नहीं। शेनशिन को मैंने इतना बिगाड़ दिया है, उसको एक सबक मिलना चाहिए। जब से भरम दूर हुआ है तुम्हें बो ग्रुप को संभालना चाहिए। क्या तुम्हें उम्र के साथ साथ समझने और सुनने में भी दिक्कत होने लगी है? कितनी बार कहना पड़ेगा? बो ग्रुप मुझे पसंद नहीं है। क्यों तुम्हारी माँ भूल का जाओ, मामला अभी तुमने पहले नहीं उठाया? तुमने उन्हें धोखा दिया, सिर्फ डिवोर्स के लिए मेरी माँ को मरने पर मजबूर किया, और तुम कहते हो मैं भूल जाऊं? बू शियाओराई, ये खून का बदला है। मैं तुम्हारे बू ग्रुप को छोड़ रहा हूँ, यही बहुत बड़ी दया है। तुम खुद ही बो परिवार छोड़ के गए थे। वो परिवार अगर तुम्हारा वो लेजिटिमेट बेटा और औरत ना मरते तो क्या तुम मुझे याद करते? क्यों चुप रहूं? चुप रहो। और सह नहीं पा रहे? अगर मैं बू साहब के स्कैंडल्स लोगों को बता दूं तो वो पागल हो जाएंगे। मैं जो भी करूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। को तंग मत करो, यही सबसे बड़ी भलाई होगी। जेनफेंग, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। मैंने उसके लिए इतना सोचा, क्या मैं गलत हूँ? अंकल, एचएन बचपन में ही सब छोड़ के चला गया था। वो बस आपसे दूर रहना चाहता है। रिश्ते बनाने की कोशिश कीजिए। वो घर आने को तैयार नहीं। अगर एचएन को वापस लाना है तो मेरा एक तरीका है, बड़े लोग सबको माफ करते हैं। एक कहावत है ना, भरोसे को पकड़ के सीना को हुक्म देना। तुम इंतजाम करो। समझ गया? भैया, क्या तुमने उससे बात की? मेरे बोयान ने क्या कहा तुमसे? तुम्हें अपनी गलतियां नहीं समझ आ क्या रही? बोयान फिर भी मुझे माफ नहीं करेंगे? भैया, अब पूरी वो फैमिली में सिर्फ आप ही हो जो उसके साथ बात कर सकते हो। एक बार फिर मेरी मदद करो ना। बस, मैंने तुम्हारी तरफ से कोई भीख नहीं मांगी। तुम अच्छे से देख लो, वो चैंग उसे पसंद करता है। तुम दोनों के बीच में बस एक संभावना है, वो दुश्मन है। पापा की मौत का कोई सबूत नहीं है। हो सकता है जब पापा का इंतकाल हुआ मैंने तुम्हें साथ लेके मरने नहीं दिया था, तो सिर्फ बदला लेने के लिए। अपने दिल पे काबू रखो, नहीं तो मुझे पूरा नहीं मानना पड़ेगा। तुमने रात को खाना कम खाया है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बस थकन हो रही है। तो आज तुम जल्दी सो जाओ, कल हम चेकअप के लिए चलेंगे। तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी मीटिंग नहीं है क्या? मीटिंग का काम चैनफेंग संभाल लेगा। कल 3 बजे जाना है ना? मेरा इंतजार करना, मैं भी चलूंगा। डॉक्टर, अगर मैंने पहले भी बच्चा पैदा किया है
तो उसका रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं? जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी वहाँ रिकॉर्ड मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर। किन हुआ भैया? छोटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ प्रेगनेंसी चेकअप करवाने आई थी। अंकल बीमार है तो दवाई लेने आया था। कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई चिंता है क्या? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो क्या किन हुआ भैया, तुम मेरी एक बात में मदद कर सकते हो? बोलो। 5 साल पहले मेरे साथ कुछ हुआ था लेकिन मुझे याद नहीं है। क्या तुम पता लगवा सकते हो कि एग्जैक्ट क्या हुआ था? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया किन हुआ भैया। तुम ठीक हो? चैन फेंग, पता लगाओ पिछले कुछ टाइम में क्वीन हाई ने तोंग तोंग को जानबूझ के अपने क्लोज किया है। पहले मैं तोंग तोंग के दिल की बात जानना चाहता था। वो क्वीन हाई से कुछ ज्यादा नहीं कर सकता इसलिए छोड़ देता था, लेकिन अगर पता चला वो जानबूझकर ये सब कर रहा है तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। तोंग तोंग, तुम कहाँ गई थी? तुमने लाइट क्यों बंद की हुई थी? तोंग तोंग, कहाँ गई थी तुम? हॉस्पिटल गई थी। और कहाँ? तुमने अपना टाइम क्यों बदल लिया? पहले तो 3 बजे की अपॉइंटमेंट आम थी सो ना। प्रेगनेंसी चेकअप ही था। मैं बच्ची नहीं हूँ। हर वक्त मेरे पीछे लगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तोंग तोंग, सच बताओ। यही सच है। वो आंचल, मैं क्रिमिनल थोड़ी ना हूँ। तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, तुम हॉस्पिटल क्वीन हाई को मिलने गई थी। तुमने मेरा पीछा किया। मैंने पीछा किया? मैं यहाँ आया तो तुम नहीं थी और तुम्हारी चिंता में मैं हॉस्पिटल गया और मैंने क्या देखा? तुम क्वीन हाई के गले लग रही थी। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने आखिर इन सब चीजों के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई राज नहीं होते। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई राज नहीं जो तुमने मुझसे छिपाया हो? मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। क्या तुम मेरी फीलिंग्स महसूस नहीं कर सकती? सीधे मुंह से कबूल करने की हिम्मत नहीं तुम में। वो यानचेन, अगर तुम्हें इतना ही मुझ पे शक है तो क्यों झेल रहे हो मुझे ऐसे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम फिर से अलग होना चाहती हो? ली शनतोंग, मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। छोली से काश तुम मेरी अपनी बच्ची होती। सुनो, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। मुझे पता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा, तो मैं तुम्हारे लिए क्रैब्स और प्रॉन्स लेकर आया हूँ। मुझे माफ करना। हर बार मैं तुम्हें दुख देता हूँ और तुम सबसे पहले माफी मांगती हो। मुझे तुमसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज तुमसे जो कहा मैं रोक ही नहीं पाई खुद को कहने से। मुझे माफ कर दो, आज मेरी ही गलती थी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरा नेचर बहुत अच्छा है। पहले ही तुम मुझे किसी का सब्स्टिट्यूट समझते हो। मैं नहीं लड़ी। कैसी सब्स्टिट्यूट? तुमने ही कहा था मैं शाओलिजी की माँ जैसी हूँ, इसलिए तुमने शादी की मुझसे, क्योंकि हमारी शक्लें मिलती हैं और जो मुझे चीजें पसंद है वो भी एक जैसी ही है हम दोनों में। इसलिए तुमने मुझसे शादी की और मुझे सब्स्टिट्यूट समझते हो। तुम्हें ये सब कौन बताता रहता है? मैंने तुम्हें कभी भी किसी की सब्स्टिट्यूट नहीं समझा। कसम खाता हूँ तुम मेरे दिल में एक यूनिक ली शिनतोंग हो। सच में? तो पिछले कुछ दिनों में तुम इसी वजह से ही उदास थी ना? हाँ और नहीं भी। तो मुझे सब बताओ, एक साथ समझ लेते हैं। क्या तुम मेरे पास्ट को लेकर बहुत परेशान हो? बिल्कुल नहीं, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। क्या तुम्हारे पास कोई और बात है जो तुमने नहीं बताई? कुछ दिन बाद तुम्हें बताऊंगी मैं। ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है, अभी मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी। कोई मदद चाहिए? अभी नहीं। ठीक है, जब तुम बताओगी मैं तभी सुनूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो अगले हर एक चेकअप में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है? बस अब रो मत। नानी, मुझे माफ करिएगा, पिछले महीनों में आपसे मिलने नहीं आ पाई। आजकल बहुत कुछ हुआ है। वैसे डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप पर नानी बनने वाली हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि 5 साल पहले भी मैं एक बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ। ये सब क्या हो सकता है? 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था?
अगर ये सच हुआ तो बोयान चैन का मैं सामना कैसे करूंगी आखिर? नहीं नानी, नानी, नहीं, क्या नहीं, हुआ है? क्या नहीं, हुआ? कहीं दर्द हो रही है क्या? ऐसा नहीं हो नानी! सकता। नर्स, आखिर ये होता क्या है नानी को? देखिए, मैं पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है इन्हें कोई तकलीफ दे बात याद आ गई हो। वो अंकल के पास और कोई चारा नहीं है। ये चैन खुद से तो नहीं आएगा। टोंग टोंग, टोंग टोंग, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने इसके साथ क्या किया है? मैंने तुमसे कहा था कि उसके करीब ही मत आना। एचन, हम दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं तुम्हारी और इस औरत की जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। तुम वो फैमिली वापस आ जाओ। बोयान चैन, तुम जाग गई। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या? तो मैं चलो चलें। टोंग टोंग, चलो हॉस्पिटल चल के चेकअप करवाते हैं। मैं ठीक हूँ। सुनो टोंग टोंग, सब चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या तुम हमेशा अपने पापा के साथ ऐसे ही रहोगे? टोंग टोंग, तुम मेरी सीमा हो। वो ग्रुप का बिजनेस बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया है। इस सुबह हमने बोगो की सारे के सारे प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। अब आप शुरू कीजिए। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ कमजोर इन हो गए? हुआ ने पैसा ट्रांसफर किया है बो ग्रुप से। पैसा ट्रांसफर? क्या क्वीन हुई को सिर्फ वो ग्रुप नहीं चाहिए? यार, उसके मंसूबे के बारे में हम नहीं जानते। तुम कुन हुई के बारे में वो परिवार के द्वारा गोद दिए जाने तक की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। तुमने मुझे जो इन्वेस्टिगेशन करने को बोला था उसमें कुछ पता चला है? तुम अब बहुत अच्छी तरह से जा रही हो ना? कुछ चीजें तुम अनजाने में छोड़ सकती हो। किन्हुई भैया, जब ये काम दे ही दिया है आपने मुझे, तो बता क्यों नहीं रहे आप ठीक है। मुझे? ये 5 साल पहले की बात है। तुमने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उस समय हॉस्पिटल में आग लग गई थी। तुम और तुम्हारी दीदी ने बच्चा ले लिया था, लेकिन वो बच्चा आग में जल के मर गया। तुम्हारी यादें खो जाना भी उसी आग की वजह से हुआ था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारा दोस्त होने के नाते मुझे बताना पड़ेगा। इस आग के पीछे वो प्रेसिडेंट का हाथ हो सकता है। ये झूठ है। वो परिवार से मेरी कोई लड़ाई वो नहीं। हॉस्पिटल उस समय वो ग्रुप का कॉम्पिटिटर था। अंकल ने उस समय काम करने के लिए कुछ गंदे तरीके अपनाए थे। किन्हुई भैया, मुझे जाना है। मैं पहले प्रेग्नेंट थी और मुझे ये बातें याद भी नहीं है। बो जिंग शुआन के साथ 2 साल, 3 साल जेल में। अगर हिसाब लगाएं। टोंग टोंग, इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो, इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। जाओ सो क्या जाओ। तुम मुझे अपने पापा के बारे में बता सकते हो? अचानक से क्यों पूछ रही हो? माँ और बाबा की शादी एक बिजनेस कनेक्शन थी। माँ जब प्रेग्नेंट थी तो पापा ने उन्हें धोखा दिया। फिर बाबा ने माँ को डिवोर्स के लिए मजबूर किया। उन पे बिजनेस सीक्रेट्स को लीक करने का इल्जाम लगाया गया। कंपनी से निकाल दिया, पर माँ बहुत जिद्दी थी। उन्होंने डिवोर्स देने से मना कर दिया और डिप्रेस्ड हो गई और चली गई। और तुम? माँ के जाने के बाद मैंने बू परिवार को छोड़ दिया। फिर अंकल की मिस्ट्रेस और लेजिटिमेट बेटा एक्सीडेंट में मारे गए, तो उन्हें क्या मेरी वो याद ग्रुप आई। हमेशा से इतना ही पावरफुल है? ग्रुप को बढ़ाने के लिए उन्होंने हर हकीकत को अपनाया, लेकिन 5 साल पहले फैंगलिन ग्रुप आया तो वो ग्रुप खास नहीं रहा। 5 साल पहले तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? बस बहुत हो गया। आज के सवाल यहीं पे खत्म होते हैं। अब तुम जाकर सो जाओ। अरे वो फोटो। काम जल्दी करो, कोई प्रूफ नहीं बचना चाहिए। मिस ली श्याओ जी, आपकी दादी को कुछ हुआ है। नर्स, कैसी हैं वो अब?
उन्हें किसी ने गलत दवाई दी थी, लेकिन जल्दी पता चल गया, इसलिए उन्हें बचा लिया। पेशेंट को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, आपका शुक्रिया नर्स। नानी, कैसी हैं आप? सुनो, दादी को आराम करने दो, हम बाहर चलते हैं। वो यांचन, इस आदमी से दूर रहो। भागो यहाँ से, नानी, भागो। क्या हुआ है? भागो यहाँ से। मुझे बताइए नानी, क्या हुआ है? तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दूर। क्यों नानी तुमसे हमेशा भागने की बात कर रही हैं? तुम मुझ पर शक बस इतना ही नहीं, तुम्हारा नाम सुनते ही नानी की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? दादी की तबीयत अभी ठीक नहीं, इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है। तुम इस वजह से मुझ पर शक कर रही हो। तुम अकेले घर चले जाओ, मुझे आज नानी की देखभाल करनी है। ठीक है, समझ गया। पर तोंग, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो कुछ भी ऐसा मत सोचो। नानी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम फिर से जा रही हो? ली शिंगतोंग, इतनी बेवकूफाना बातों पर तुम मुझे इस तरह जज करोगी? इस दुनिया में मेरी सिर्फ नानी ही है, इसलिए मैं सिर्फ उनकी बातों पर ही भरोसा करती हूँ। कुछ दिनों में नानी के साथ ही हॉस्पिटल में रहूंगी। हम दोनों को थोड़ा टाइम चाहिए। अंकल ने तो इतने प्यार से इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो फिर ऐसा क्यों है? सर, इस इंसान के सामने अपने मकसद के अलावा और कुछ भी नहीं है।